हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मेरा नहाना धोना हो गया है और अभी पूजा नहीं हुई है। मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो और सुबह बच्चे स्कूल चले गए। आज उनके नाश्ते में मैंने बनाया था बैंगन आलू की सब्ज़ी और मतलब पराठा। और बच्चे भी चले गए हैं, इनके पापा भी ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि मुझे भाई थोड़ा लेट हो ही जाता है। मैं उसके बाद में झाड़ू पोछा करके फिर नहाती हूँ। और लेकिन अभी थोड़ा भी काम थोड़े जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा काम मैंने छोड़ दिया था। अभी मशीन भी लगानी है और भी काम करना है, लेकिन मैंने कहा चलो पहले नहा धो के पूजा कर लेते हैं, फिर पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और घर का बाकी का काम करते हैं। क्योंकि काम से तो कभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब ये है कि घर में काम तो जितना निकाल लो उतना ही निकल आता, काम की कमी नहीं होती है। और काम से कोई परहेज भी नहीं है, कोई बात नहीं, बना रहे। तो अभी ठाकुर जी भी मेरे बिना नहाए धोए हुए बैठे। अब मैं जा रही हूँ, इनको भी नहलाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, फिर इनको भी खाने पीने के लिए वो भोग लगाऊँगी। फिर उसके बाद मैं अपना तो चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, मिलते हैं पूजा करने के बाद आपको। मेरी पूजा पाठ हो गई है और देखिए पूजा पाठ भी हो गई है और मैंने मशीन भी लगा दी। लेकिन मशीन लगाते ही लाइट चली गई। तो यहाँ मैंने अपने लिए मतलब ये थाली भी लगा ली, मशीन भी लगा दी। यहाँ देखिए ये मैंने बर्तन भगवान जी के धुल के इस खिड़की में रख दिए हैं, क्योंकि इनमें हवा लगेगी और सूख जाएंगे। आज प्रसाद ख़त्म हो गया था तो अब लाना है शाम को। क्या करें, मशीन तो लगा दी लेकिन लाइट ही चली गई। अब क्या आएगी तब देखेंगे। फिर ये मेरा कल का प्रसाद रखा, हमने सोचा तब तक खा लें। लगता काफ़ी लंबी चली गई लाइट। मैंने अपने लिए नाश्ता लगा लिया है। नाश्ते में आज रोटी और बैंगन आलू की सब्ज़ी। यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया, तब तक आ गए सिलेंडर वाले भैया। सिलेंडर भी आ गया था तो वो मैंने ले लिया है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी। आज मुझे बनानी थी प्याज लहसुन वाली, ऐसे बिना पकौड़ी और बिना उसके गाजर वाजर कुछ डाले, सिर्फ प्याज लहसुन डाल के मसाले वाली कढ़ी बनानी थी। तो मैं उसी की तैयारी करने लगी और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। सुबह तो लाइट चली गई थी लेकिन फिर आ गई थी, तो उस पर मैं मतलब वो मशीन को भी देखती जा रही थी, वो भी अपनी आवाज़ कर रही थी। तो इस काम में तो डबल मेरे ऊपर लोड पड़ रहा था। तो क्या करें, घर में तो 4 काम होते हैं, वो तो चारों तरीके से करने पड़ते। काफ़ी दिन से कपड़े नहीं धोते, 2-3 दिन हो गए थे। मतलब रोज़ वाले तो रोज़ जो पहनने के होते हैं, छोटे पूरे अंडरवियर बनियान वगैरह, तो ये तो रोज़ के रोज़ धुल जाते हैं। 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो वो धुलने थे, तो वही धुलती जा रही थी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और यहाँ मेरी कढ़ी का मैंने मसाला काट के अब यहाँ पे छोंक दिया है। ये देखिए प्याज लहसुन ये पक रहा है, इसी में हल्दी मसाला सब कुछ डाल दिया है। तो अब बेसन भी एक तरफ घोल के रख लिया था। यहाँ मैंने कढ़ी को छोंक दिया है और अलग से आवाज़ मैंने इसलिए डाली क्योंकि मशीन की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो उसकी वजह से सही क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर की भी गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर अब इसको मैं चलाती जाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई पूरी भरी है और ज़रा देर नहीं देखेंगे तो झट से निकल भी जाती है। अगर थोड़ी खाली होती तो चाहे थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो। और नीचे से भी हल्की है कढ़ाई, तो लगने का भी है उसमें डर, तो इस वजह से नीचे से लेके सही से चला रही हूँ। उबालते जाना है बराबर। और फिर इसके बाद जब इसमें उबाल आने लगेगा तो इसको थोड़ी देर के लिए धीरे में हल्के फ्लेम पे करके छोड़ देंगे, तक अपना और भी काम देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। क्योंकि बच्चों के आने का भी उधर साथ ही साथ टाइम होता जा रहा है। सारे काम फटाफट। देखो ये आप बोल तो रही हूँ लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर, इसलिए मैंने हटा दी वहाँ की आवाज़। देखने में कढ़ी, ये वाली कढ़ी मेरे यहाँ मेरे बच्चों को भी पकौड़ी वकौड़ी की अपेक्षा ये वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरी कढ़ी में बुलबुले उठने लगे हैं, मतलब ये खौलने लगी है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10-5 मिनट के लिए। तब तक चावल साफ़ कर लेंगे, उनको भी बना डालेंगे, रख देंगे, तो वो भी बन जाएंगे। बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है। और यहाँ पे मेरी मशीन मतलब अब चल चुकी है, लास्ट बार के कपड़े ड्राई हो रहे हैं। और ये देखिए इतना लंबा सा पहाड़ सा ढेर बना के रख दिया मैंने। अब ये खाना का तैयारी खाना की कर ले। धूप तो खूब तेज़ है और डालेंगे कपड़े आधा 1 घंटे में सूख जाएंगे, ऐसी कोई देर नहीं है। लेकिन बस ये है जल्दी से चावल साफ़ कर लें, चावल भी रख दें
और सब्जी का देखो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फुल जोश में। यहाँ मैं एक साइड में चावल साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा जल्दी से इनको साफ़ करके इनको भी एक साइड में रख देंगे। यहाँ पे कड़ी भी मेरी तैयार हो गई, इसको उतार लिया और यहाँ पे अपना चावल का कुकर भी चढ़ा दे रहे हैं। और ये अपना मेरा कड़ी चावल दोनों लगभग रेडी होने वाले। चावल बन गए थे तो फिर आटा भी लगा के पहले ही रख दिया था, चावल भी बन गए हैं। तो हम सोच रहे हैं तब तक रोटी भी सेक लें। बच्चे आके फिर उनको थोड़ी देर के लिए भी चैन नहीं पड़ता, ये लगता है कि मतलब थाली तो लगी मिले ही, फिर तो ये है कि एक रोटी सबको सिकी मिल जाए बस, फिर तो अपना खाने लगते हैं। फिर तो अपने हम भी जल्दी जल्दी सेकने लगते हैं। तो यही 1-2 रोटी सेक के रख के ले रहे। बच्चों के भी आने का टाइम हो गया। यही है ये मेरी थाली, कड़ी चावल और रोटी। ये एकदम सिंपल सी कड़ी है। आज मैंने सब्ज़ी नहीं बना पाई, बहुत लेट हो रही थी तो बच्चों की वजह से, मतलब बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही खा लेंगे। अब वो थोड़ा चिल्लाएंगे लेकिन सुन लेंगे हम, कोई बात नहीं। लेट हो रही थी, कपड़े धुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। मशीन भी चल रही थी तो उसकी भी हड़बड़ थी और इसका भी, तो इस वजह से नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, बच्चे चिल्लाएंगे, थोड़े सुन लेंगे, थोड़ी सी चिल्ला। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और उसके बाद में बच्चे आके खाना पीना खाने के बाद फिर अपना तैयार हुए और चले गए कोचिंग। तो अभी उसके बाद में फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, ये सब काम किया। तो आज इनके पापा का खाने का था, मूंग की दाल के मंगौड़े खाने का मन था। तो वो बोले थे थोड़ी सी दाल डाली है क्या चाय के साथ शाम को बनाना। मैंने कहा ठीक है डाली तो है। तो राज तब तक बोला मेरे लिए गुलगुले बनाना मम्मी। उसको मीठे, मतलब ये पकौड़ी, मीठे गुलगुले और पुए बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। दाल पीस के, मूंग की दाल थोड़ी सी, क्योंकि फिर खाना आना नहीं खपता, तो थोड़ी सी ये मूंग की दाल पीस के रख दी है। और इसका मसाला भी, ये प्याज काट के रख दिया है, हरी मिर्च, मटर भी। और सबसे स्पेशल ये मूंग की दाल के चिक्कल, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं मंगौड़े। और ये राज की फरमाइश पे भाई आटा घोल के चीनी वाला रख दिया है गुलगुले बनाने के लिए। और ये दही भी जमा दिया। और थकान सी लग रही थी तो मैंने सोचा 1 कप अपने लिए चाय बना लें अभी। तो मेरी चाय भी बन गई है। चलो भाई अब हम पी लेते हैं चाय। और बहुत थकान जैसी भी लग रही है आज, बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए। बच्चे गए तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ के वीडियो भी अपना एडिट किया। उसके बाद अब ये सब करने के लिए आ गए हैं। थकान सी लग रही है, अब चाय लेके जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे बाहर। कि मेरी चाय बन गई है मलाई वाली। मेरे बच्चों के आने का भी समय हो रहा था तो मैं सोच रही थी तब तक आके नीचे आके मैंने मीठे वाले गुलगुले, तो मैंने कहा पहले ये बना के रख लेते हैं। फिर वो बच्चे आके एकदम शोर मचाने लगते हैं, कभी ये दो कभी वो दो, तो एक साथ दोनों चीज़ें तो बन नहीं पाएंगी। तो मैंने कहा मीठे वाले बना लेते हैं, थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। और आटा इसका पहले ही मैंने घोल के रख दिया था मीठा वाला, तो बड़े एकदम से सॉफ्ट बन रहे थे। ये देखिए एकदम से दिखा रहे थे। गुलगुले बनाने के बाद मैं मंगौड़े की भी तैयारी कर रही हूँ। उसमें मैंने ये सारा मसाला मिला लिया है, नमक भी डाल के। और अब बस मैं यही मंगौड़े सेकने के लिए जा रही थी, तो इसमें सारा मसाला मिक्स करके, और कढ़ाई भी मेरी गर्म ही है तो इसमें डालते जा रहे हैं। गर्मा गर्म मंगौड़े तैयार हैं। आ जाइए आप लोग भी, गुलगुले और मंगौड़े केचप के साथ चाय भी है। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि मेरा कैसा लगा ये शाम वाला नाश्ता। अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मेरा खाना पीना सब लोगों ने खा लिया है, खाना पीना हो गया है। आज कुछ हरारत जैसी भी लग रही है, पूरा दिन लगे लगे थक जाओ। कभी ये सोचो कि जैसे कि काम थोड़ा कम हो जाए तो अभी और कर लें, फिर जल्दी मतलब ये काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन घर में इतना काम होता कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लगता, मतलब काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता बिल्कुल भी कि काम ख़त्म हो गया चलो ठीक है आराम करें। एकदम घर में तो ऐसे हो जाता है कि पूरे दिन लगे रहो, एकदम जैसे कोलू में बैल नहीं लगा लगा घूमता रहता है, तो वही पूरे दिन कहीं ऊपर नीचे इधर उधर काम करते रहो, लेकिन काम नहीं ख़त्म होता भाई, बहुत काम हो जाता है। तो आज कुछ हरारत जैसी भी लग रही। मंगौड़े वगौड़े खाने के बाद थोड़ी देर लेट गए, फिर हमने सब्ज़ी बनाई, आलू प्याज की सब्ज़ी, रोटी, सूखी सब्ज़ी और रोटी, बस इतना ही बनाया। और सुबह दोपहर की कड़ी भी बच गई थी। तो बस हो गया सबका खाना पीना। तो अब खाना पीना खा पी के अब जा रहे थे सोने के लिए। अब निकल आओ थोड़ी देर के लिए बैठे बातें कर लेते हैं। और क्या यही है सब कुछ। ज़्यादा कभी कभी कोई दिन होता है कि ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को प्लीज़ एक लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिएगा।
मेरा कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बेकार लगता है। कमी हो तो प्लीज़ बताया कीजिए, कुछ अच्छा लगता हो तो वो भी बताया कीजिएगा, और कमी होगी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। कभी कभी कोई भी वर्ड है जैसे ज़्यादा बोलने में कुछ होता हो तो वो भी बताया कीजिए, मैं सुधारूँगी। ऐसी बात नहीं है कि कुछ और भी, क्योंकि हर इंसान में कोई एकदम पूरी तरीके से फुलटूस ठीक तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, मेरे अंदर भी होंगी। अपने आप से तो कुछ समझ में नहीं आता, नज़र नहीं आता, लेकिन जो दूसरा कोई बताता तब तो समझ में आता ही है। तो और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।